की मंशानुरूप जन सामान्य की शिकायतों एवं समस्याओं का एक ही स्थल पर निस्तारीकरण कराने के उद्देश्य से जनपद के समस्त तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तहसील तरबगंज में जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और शिकायतों का त्वरित निस्तारीकरण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया। तहसील तरबगंज में कुल 74 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष प्रार्थना पत्रों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित करते हुए निर्देशित किया है कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत प्रकरण का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करते हुए आख्या तहसील में उपलब्ध कराए। ये संपूर्ण समाधान दिवस गोंडा सदर तहसील में भी आयोजित की गई, जहां पर सभी विभाग के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। भाजपा सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह आई, लोगों की सुनी समस्या, फरियादों की समस्याओं को सुना और शिकायतों का त्वरित और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित किया। समाधान दिवस है आज, तो एडीएम साहब के पास आया हूँ। हमारा मुकदमा चल रहा है ज़मीन का, उसी के सिलसिले में आया था। ये मैडम जी जो हैं नायब गिरोह, तो हमारा मुकदमा खारिज कर दी थी बिना सूचना के। हमको मालूम पड़ा तो हम उसको संज्ञान में लेते हुए तुरंत लिखवाए कागज़ पे, फिर उसके बाद एडीएम साहब को हाथ देने आए हैं। लेखपाल और कानूनगो और नायब तहसीलदार गिरोह इन सब की साँठ-गाँठ से क्या नाम वो चढ़ा रहे हैं अंदर से खतौनी, उसी के सिलसिले में आया हूँ। एडीएम साहब संतुष्ट किए हैं, कानूनगो को डांटे भी हैं और कहे मेरे संज्ञान में रहते हुए ये केस चलेगा और अगर इस पर कुछ गलत होता है तो तुरंत कार्रवाई होगी और आपके ऊपर क्या नाम मुकदमा दर्ज होगा, कानूनगो को कहेंगे। गोंडा में दुर्लभ बीमारी से जूझ रही सुल्तानपुर जिले की 8 वर्षीय तन्मय सिंह को एक सौगात मिलने जा रही है। अमेरिका की एक दवा कंपनी ने 100 बच्चों को इस बीमारी की जान बचाने के लिए निःशुल्क इंजेक्शन का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से तन्मय सिंह का नाम भी शामिल किया गया है। इस इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुल्तानपुर जिले की रहने वाली तन्मय सिंह दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से जूझ रही थी। इलाज का खर्चा महंगा होने के कारण सोशल मीडिया पर अपील की जा रही है। इसी क्रम में अंकिता सिंह बच्चों को लेकर भाजपा केसरगंज सांसद कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के आवास पर पहुंची, जहां पर एमएलसी मंजू सिंह मौजूद थी। सांसद ने सोशल मीडिया पर अपील की, वहीं लोगों ने हाथ बढ़ाना शुरू किया। इसी बीच अमेरिकी की दवा कंपनी की तरफ से बच्ची तन्मय सिंह को बचाने के लिए निःशुल्क इंजेक्शन देने का प्रस्ताव आया। केसरगंज सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसे देवी की कृपा बताई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर देशवासियों को तोहफा भी बताया। साथ ही कहा कि पूर्व तन्मय के इलाज के लिए सोशल मीडिया से चंदा इकट्ठा हो चुका है, जिसमें से 2 करोड़ के रुपए धनराशि जमा हो चुकी है, जबकि इलाज के लिए इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सुल्तानपुर, इस बच्चे को क्या बीमारी है? इसको एक जेनेटिक बीमारी है जिसका नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इनको टाइप 1 है, जो कि सबसे खतरनाक होता है। आराम से बोलिए। और अगर इसमें सही समय पे इलाज नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है 2 साल तक जीवित नहीं रह पाएगा और इसका इलाज का खर्चा 16 करोड़ रुपए है। तो ये 16 करोड़ रुपए खर्चा है, तो कुछ तो इकट्ठा किया है आपके लोगों ने। कल कुछ लोग मिले थे, बता रहे थे 3-4 करोड़ रुपए, 3-3.5 इकट्ठा हुआ है। जी सर। मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ आश्वासन दिया है। जी आश्वासन दिया। चलिए हम लोग भी करेंगे। और इस बच्चे की स्थिति अभी अंकिता सिंह जी ने बताया, और ये शायद 16 करोड़ रुपए का कोई इंजेक्शन आता है। तो इतना सरकार के लिए भी संभव नहीं है और किसी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहयोग अगर होता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग भी मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हमसे जुड़े हैं, जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे आग्रह है कि जो भी यथासंभव मदद कर सकते हैं। खाता नंबर वगैरह है आपका? क्या नाम है, किस नाम से खाता? इन्हीं के नाम से, अनमय सिंह के नाम से। अनमय सिंह के नाम से बताइए, उसमें क्या खाता संख्या बताओ। खाता संख्या बताइए, या आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर बताइए। जी, कांटेक्ट नंबर है 9807372010।
गोंडा जिले के थाना नवाबगंज क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस अभिरक्षा में हुई युवक की मृत्यु के संबंध में लापरवाही के आरोप में 8 और पुलिसकर्मियों को पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने निलंबित कर दिया है। घटना के दौरान यह सभी पुलिसकर्मी नवाबगंज थाने में मौजूद थे। निलंबित किए गए सभी 10 पुलिसकर्मियों की भूमिका की जाँच करने के लिए विवेचक को एसपी ने निर्देशित किया। निलंबित पुलिसकर्मियों में उप निरीक्षक आलोक, हेका मिथिलेश सिंह, आरक्षी धर्मेंद्र, आरक्षी मनोज, हेका राकेश सिंह, टीम गोंडा हेका अरुण यादव, एसओजी टीम गोंडा आरक्षी आदित्य पाल, एसओजी टीम गोंडा आरक्षी अमित पाठक, एसओजी टीम गोंडा शामिल हैं। इससे पहले कोतवाल नवाबगंज तेज प्रताप सिंह, एसओजी प्रभारी अमित यादव निलंबित किए जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनमें से 2 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की तैयारी चल रही है। बस्ती जिले के कप्तानगंज बाजार संसारीपुर चौराहे के पास हरैया सहित बस्ती शहर से पहले और अहमद पुल के पास NH 28 पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने कड़े निर्देश दिए हैं और कहा है कि तत्काल NH 28 गड्ढे से मुक्त किया जाए। बड़ा सवाल यह उठता है कि इन दुर्घटनाओं का जिम्मेदार कौन है। गाड़ी चालकों ने बताया कि जगह जगह NH 28 लखनऊ गोरखपुर मार्ग पर गड्ढे हो गए हैं, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतने बड़े गड्ढे हो गए हैं कि गड्ढों में पानी भरा रहता है, जिससे गाड़ी का पहिया फंस जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहीं हम लोग बस्ती जिले में 2 टोल प्लाजा NH 28 पर हैं। हर बार गाड़ी लेकर जाते हैं, मोटी रकम टोल प्लाजा पर देते हैं, जिससे सड़कें बनी रहे और हमारी गाड़ी सुरक्षित हो, चलने में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन जब सड़कें पूरी तरह गड्ढे में तब्दील हैं तो किस बात का टोल प्लाजा दें? यह सोचने वाली बात है कि सरकार हम लोगों को जबरन टोल प्लाजा लेती है और सड़कें खराब हैं, गाड़ियों को चलाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारी गाड़ियां भी गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने में कई बार रास्ते में खराब हो जाती हैं, क्योंकि सड़कें खराब हैं, गड्ढों में तब्दील हो गए हैं। वहीं इस मामले में NHI के GM CM द्विवेदी से मोबाइल पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि भारी बारिश होने के नाते NH 28 लखनऊ से गोरखपुर मार्ग सड़कें टूट गई हैं, उसका मरम्मत कार्य चल रहा है, जल्द ही मरम्मत कार्य करा लिया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी बस्ती प्रियंका निरंजन ने कहा कि NH 28 के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जा चुके हैं कि तत्काल गड्ढा मुक्त सड़क बनवाया जाए। NH 28 अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिससे दुर्घटना रोकी जा सके। तरफगंज के ग्राम सभा सिंह हाचुंदा गांव में भारी बारिश के चलते गंगाराम के मकान की छत अचानक भरभराकर ढह गई। भोजन पकाते समय अचानक मकान की छत गिर गई और उसके नीचे दबने से एक 17 वर्षीय किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालत को गंभीर देखते हुए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित पिता ने बताया कि भोजन बनाते समय छत ढह गई, लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरफगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है, जहां इलाज चल रहा है। अभी ठीक ढंग से दवा नहीं हो पा रही है, हालत चिंताजनक बताई जा रही है। घटना के समय घर में कुल 7 परिजन मौजूद थे, जिनमें बेटी को छोड़ बाकी लोग बरामदे में बैठे थे। बेटी पीछे बने कमरों में भोजन पका रही थी। घर के पिछले हिस्से में बने 2 कमरों की छत ढह गई और बरामदे में बैठे अन्य परिजन सकुशल बच गए। हो हल्ला मचने पर जुटे ग्रामीणों ने बेटी को मलबे से निकालकर बचाया और CHC ले गए। हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख मनोज पांडे ने परिजनों से मिलकर हर संभव मदद देने की बात कही है। तहसीलदार पुष्कर मिश्रा ने राजस्व टीम के साथ पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और हर संभव प्रशासनिक मदद मुहैया कराने को कहा है। मकान लगभग 18 साल पहले बना हुआ बताया जा रहा है और छत में सरिये का इस्तेमाल नहीं किया गया था, जिससे भारी बरसात होने की वजह से छत ढह गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। गंगाराम मेरा नाम है, सिंहा चंदा का रहना वाला, थाना तरफगंज है। और लड़की खाना बना रही थी, छत गिर गया है, उसी में दबा गई थी। उसको ले गए थे तरफगंज हॉस्पिटल में, वहाँ से रिफ़र कर दिया गोंडा के लिए। गोंडा में मेरा कोई इलाज नहीं हो रहा, उनको सिर्फ लगा हुआ है। कैसे ये छत गिरा? क्या बारिश की वजह से छत गिर गया है। कई लोग चोट खाए हैं उसमें? इसमें 2 लोग चोट खाए हैं। लड़की का क्या नाम है? गुंजन। यहाँ पे आए हैं तो क्या इलाज हो रहा है, नहीं हो रहा है? ग्लूकोज लगा हुआ सर। अच्छा, क्या पुलिस को सूचना गई या आपके यहाँ कोई जांच करने लेखपाल गए? जांच करने गए थे, लेखपाल भी गए थे और थाना भी गया था रात में ही 8 बजे।
किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं? जिला अस्पताल में तरगुंडा। तो क्या कोई डॉक्टर देखने आया, इलाज हो रहा है? डॉक्टर कोई नहीं देखने आया। महाराजगंज में वांछित और 15,000 के नामिया गैंगस्टर आरोपी को महाराजगंज के इंडो नेपाल सीमा की सलौली पुलिस ने महुआ तिराहे नगर रोड के पास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी फरेंदा थाना क्षेत्र का निवासी है, जो इस पर कई संगीन अपराध करने के आरोप हैं। यूनुस पुत्र बीपत, जो फरेंदा थाना क्षेत्र का निवासी है, उस पर गिरोहबंद और समाज विरोधी अधिनियम के तहत कई थानों में मुकदमा दर्ज है, जो इसकी तलाश काफी दिनों से की जा रही थी। रविवार को सनौली थाना अध्यक्ष महेंद्र यादव और उनके सहयोगियों ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नौतनवा सीओ अनुज कुमार सिंह ने बताया कि उक्त आरोपी पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के कुशल नेतृत्व में फरार अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में कल थाना सनौली पुलिस द्वारा एक इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर 11 मुकदमे हैं तथा फिलहाल ये गैंगस्टर के एक मुकदमे में वांछित था। अब इसे गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। इस सत्र से पहले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला, जिसको लखनऊ पुलिस ने रोक दिया। पुलिस का आरोप है कि सपा ने मार्च के दौरान रूट फॉलो नहीं किया है, जिसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस दौरान यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी, और न केवल जीएसटी लगाई है बल्कि खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसे देश में दूध पर जीएसटी लग जाएगी। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी होती जा रही हैं। नौकरी रोजगार के जो सपने दिखाए थे उसके लिए सरकार संसाधन नहीं जुटा पा रही है। रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन से जो अधिकार संविधान से मिले वो सब छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जिस पर सरकार ने प्राइवेटाइजेशन न किया हो। कानून व्यवस्था कभी इतनी बर्बाद नहीं हुई होगी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। यही नहीं, सपा प्रमुख ने कहा कि रेलवे और हवाई जहाज भी गए, जहां रोजगार मिलने चाहिए थे सब खत्म कर दिया। क्या करुणा से फौज की भर्ती बनती है? और जिस रूप में लेकर अग्निवीर आए हैं कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए। हम आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, हमें सदन नहीं जाने दे रहे। बड़े बड़े नेताओं को रोका, लीडर ऑफ अपोजिशन को रोक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को रोक रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए सपा इसी तरह से सड़क के रास्ते पर आएगी। हमारी अगली रणनीति अब विधायक तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से में बाढ़ और कुछ हिस्से में सूखा पड़ा है। सरकार ने किसानों को इससे हुए नुकसान पर कोई राहत नहीं दी है। लंपी वायरस से हजारों गायों की जान जा चुकी है। सरकार उन जानवरों की देखभाल के लिए भी कुछ नहीं कर पाई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में अराजकता की जगह नहीं है, सरकार जनहित के लिए काम कर रही है। बता दें कि यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है और 23 सितंबर तक चलेगा। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी से नियमों के पालन की आशा या उम्मीद करना महज कपोल कल्पना है।